देखो विराट, हम तुम्हारे दर्द की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन बेटा हम भी अभी इस वक्त उसी दर्द से गुजर रहे हैं। हम भी सहमे हुए हैं, सदमे में हैं। लेकिन विराट, हम सच्चाई से आंखें फेर लेंगे तो सच्चाई बदल तो नहीं जाएगी बेटे। मुझे लगता है अब हम कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, अब पत्रलेखा का कोई पता नहीं लगेगा। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का बचना भी नामुमकिन है। अश्विनी, अश्विनी, ये क्या कह रही है तू? पत्रलेखा गिर गई मतलब? नहीं, पत्रलेखा को कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता उसे कुछ। इसे नहीं जाने दे सकता मैं, उसे बचाना होगा मुझे। बहुत बहुत एहसान है उसके मुझ पर, ऐसे नहीं मान सकता कि वो, बचाना होगा उसे मुझे उसे बचाना होगा। विराट, पिछले 4-5 घंटों से पुलिस की पूरी टीम पत्रलेखा को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब मुझे नहीं लगता कि पत्रलेखा का कुछ पता चलेगा। पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। हूं ना मैं यहां पर, ढूंढूंगा मैं उसे, पर जब तक नहीं मिलेगी तब तक ढूंढता रहूंगा मैं। पता चलेगा। लेकिन विराट, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद अगर वो मिल भी जाती है तो क्या वो जिंदा? मेरी उम्मीद जब तक जिंदा है ना काकू, तब तक हम में से कोई भी बाकी को मरा हुआ नहीं मानेगा। कुछ नहीं हुआ है उसे, कुछ नहीं हुआ है। ये सब कैसे हुआ? जबकि सब लोग बस से बाहर निकल गए थे, तो फिर पत्रलेखा अंदर कैसे चली गई? मुझे लगा वो बस में से सबके साथ बाहर निकल चुकी है। मैंने बोला भी था उसे उतर जाए बस में से, और मुझे सच में लगा वो उतर गई है। मुझे वो दिखी नहीं, नजर ही नहीं आई वो मुझे लगा ही नहीं कि वो बस में फंसी है। कैसे लगेगा मुझे, वो बस से बाहर निकल चुकी थी ना। लेकिन वो तो कहाँ है वो? मैम आप बताइए ना, निकल चुकी थी ना वो? आप थी ना वहां पर, बताइए ना प्लीज। मैं हड़बड़ाहट में सारे बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल रही थी, तभी मैंने देखा कि आप कुछ बच्चों के साथ बाहर आए। हाँ, और फिर मैंने देखा कि आपकी एक्स वाइफ बेहोश हो गई और आप उन्हें बचाने में लग गए। हाँ। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो यहीं पर थी, मुझे लगा कि आपने मिसेस चौहान को वहाँ से निकाल लिया होगा। आपको नहीं पता कि वो कहाँ है? आपने उन्हें देखा नहीं क्या? तो मैंने उसे, मुझे पता था। मुझे पता था कि अगर सही यहाँ है तो सब कुछ गलत होगा। पत्रलेखा बस में थी, लेकिन तुझे इसलिए नजर नहीं आई क्योंकि तू सही को संभालने में लगा हुआ था। तो इतना व्यस्त था कि तुझे अपनी बीवी का ख्याल तक नहीं आया। तुझे नजर ही नहीं आया कि वो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है। जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। तुझे सोच भी नहीं सकती कि क्या क्या बीता होगा उस पर। तूने सिर्फ सही को बचाया नहीं, तू उसकी खातिरदारी में लग गया। उसे होश में लाने के चक्कर में तूने
पत्रलेखा को नजरअंदाज कर लिया? यही कह रहा तूने? बोल विराट, मैं सही कह रही हूं नहीं? तू सिर्फ सही के बारे में सोच रहा था, उसकी परवाह थी तुझे, लेकिन जिस औरत ने हमारे परिवार के लिए अपनी जान झोंक दी, तुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। हाँ, और होगी भी क्यों? वो क्या लगती है तेरी? बस एक नाम का रिश्ता था जिसके होने या ना होने से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जिसने दिल ने नजरें फेर ली हो, वो तुझे आंखों से कहां नजर आती थी भला? तेरी जिंदगी तो ये है, तेरी दुनिया ये है। और वो अकेले बेचारे अरे कुछ नहीं तो उसके एहसानों के बारे में सोचता तू। कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है? आज तेरी जिद की वजह से वो हमारे बीच नहीं है। तूने जरा भी नहीं सोचा कि उसे तेरी जरूरत होगी? तूने अपनी बीवी की जान बचाने के बारे में जरा भी नहीं सोचा? इस मनहूस की वजह से और कितनी जाने जाएंगी हमारे घर में? जब से इसके कदम हमारे घर में पड़े हैं, तब से सब उजड़ गया है, सब तबाह हो गया है। और आज देख, इसकी वजह से पत्रलेखा को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अगर तूने जिद नहीं की होती तो ये पनौती तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आती और पत्रलेखा हमारे बीच जिंदा होती। तेरी बीवी की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तू है। और ये सही है। पाखी जिंदा है, जिंदा है वो, कुछ नहीं हुआ उसे। और खबरदार, किसी ने भी, हम में से किसी ने भी ये मान लिया कि उसे कुछ हो गया और वो मर गई है, वो कुछ नहीं हुआ उसे, वो जिंदा है। सर पूरा एरिया छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला और हमारे दूसरे स्क्वाड को भी कोई लीड नहीं मिली सर। वो बस के मलबे में कोई लाश मिली है। नहीं सर। वक्त आने दो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो और कितनी जरूरी हो।
बाकी दीदी, बाकी दीदी। ये तो वैसा ही कैमरा है जिसपे बाकी दीदी और विराट अपनी फोटोज क्लिक कर रहे थे। ये कैमरा यहाँ है, इसका मतलब वो भी आसपास ही होंगी। मुझे ढूंढते रहना चाहिए। बाकी दीदी, बाकी दीदी, बाकी दीदी। बाकी दीदी, बाकी दीदी। बाकी दीदी, बाकी दीदी। बाकी दीदी, बाकी दीदी, बाकी दीदी, बाकी दीदी।
वाइटल्स बहुत वीक हैं और बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है। बीपी, पल्स रेट लो हो गया है, ड्रॉप हो रहा है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। सही, मुझे लगता है इन्हें इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। हाँ, इससे पहले ब्लड क्लॉट हो हमें इन्हें ऑपरेट करना चाहिए। अब क्या तू पत्रलेखा को मारकर ही मानेगी? पत्रलेखा को इस हाल में पहुंचाकर तेरे दिल को सुकून नहीं मिला? आज हमारी बहू इस हाल में है तो सिर्फ तेरी वजह से है, सिर्फ तेरी वजह से। लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है? तूने तो फैसला कर लिया है ना कि जब तक पत्रलेखा की सांसें नहीं रुकती तेरी हरकतें भी नहीं रुकेगी। इस हाल में भी तू पत्रलेखा से दुश्मनी निभाना चाहती है, उसकी जान लेना चाहती है। लेकिन मैं तुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं पत्रलेखा की दुश्मन को उसका इलाज नहीं करने दूंगी, समझना? भवानी जवान जी, मैं एक डॉक्टर हूं। मेरे सामने ऑपरेशन बेड पर जो भी इंसान होता है वो ना ही मेरा दोस्त होता है ना ही मेरा दुश्मन होता है, वो सिर्फ मेरा मरीज होता है। डॉक्टर बनने से पहले मैंने एक शपथ ली थी और मैं अपनी जिंदगी में वो शपथ कभी नहीं भूलूंगी। इसीलिए अंदर मैं मेरे मरीज की जान बचाने के लिए जा रही थी, जान लेने के लिए नहीं। लेकिन आपने अगर एक सेकंड भी और मेरा टाइम वेस्ट किया तो उनके मर्डर की जिम्मेदार आप होंगी। तू होती कौन है तय करने वाली कि पत्रलेखा का इलाज कौन करेगा? वो फैसला उसका परिवार करेगा, हम करेंगे। रुकिए काकू, ये फैसला उसके परिवार नहीं किया है, मैंने किया है कि कौन उसका इलाज करेगा। सही, प्लीज